नतमस्तक हैं। चुनाव का काउंटडाउन जारी है, लिहाजा नेताओं में बाबाओं से कथा कराने की होड़ मची है। लेकिन इस दौरान बाबाओं के कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन रहे हैं। अब ऐसा ही एक बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने भोपाल में दिया, जिसकी चर्चा है। जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हर एक दल के नेता बाबाओं की शरण में है। हर कोई धर्म की गंगा में वोटरों की डुबकी लगवाकर चुनाव में अपनी जीत पक्की करवाने की जुगत में है। यही वजह है कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, पंडित प्रदीप मिश्रा हो, पंडोखर सरकार हो, सभी बाबाओं का शेड्यूल इस समय मध्य प्रदेश में बिल्कुल फुल है, क्योंकि हर एक नेता ने अपने अपने क्षेत्र में बाबाओं से कथा करवाने के लिए एडवांस में बुकिंग करवा रखी है। लेकिन इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया है, उससे लग रहा है कि माननीयों के सारे किए धरे पर पानी फिर गया है। आप पहले धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सुनिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भागना नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ सनातनियों को जागना है। बाबाओं से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को ही बाबा मान ले तो चुनाव जीत जाए। अब बाबा के इस बयान के मायने को समझने से पहले स्थान और समय के सहयोग को समझना भी जरूरी है। बाबा ने यह बयान भोपाल में जिस कथा में दिया, उसके आयोजक नरेला विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि बाबा का इशारा विश्वास सारंग की तरफ था। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, अब आपको वो सुनवाते हैं। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही और हम तो इस बात के हमेशा समर्थक रहे हैं कि चुनाव जो है धर्म के आधार पे नहीं होना चाहिए और धार्मिक लोगों को उसमें प्रचार करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। हमने, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी से अगर धर्म, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद ये तीन शब्द निकाल लिए जाएं तो उनके पास बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए वो धर्म के नाम पर हमेशा पूछ लीजिए राम मंदिर किसका मुद्दा है, पूछ लीजिए आज भी धर्म के नाम पर कौन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने ना कभी धर्म के नाम पर वोट मांगे, ना कभी मांगेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को उनको बयान से सबक लेना चाहिए। उधर बीजेपी अब कांग्रेस को छिंदवाड़ा में दिए बयान की याद दिला रही है। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था, सुनवाएंगे आपको। पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता सदैव धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और चुनाव को नजदीक देख करके धार्मिक कथाओं और आयोजनों का सहारा लेकर के अपनी छवि को जनता के बीच सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यह बयान अपने आप में बेहद सटीक है कि कांग्रेस के नेताओं को जनता को ही भगवान मान करके नर ही नारायण की भावना के साथ सेवा करनी चाहिए और अपनी छवि को सुधारने के लिए इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और बाकी जहां तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बयान की बात रही है, वो अपने आप में वंदनीय है, पूरे समाज में का आदर है और कांग्रेस का ही एक धड़ा लगातार उनके खिलाफ जिस प्रकार से हमलावर है, उस स्थिति में उन्होंने इस प्रकार का बयान देकर के अपने मन के उद्गार व्यक्त किए होंगे। अब आपको सुनवाते हैं कि छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर क्या बयान दिया था। लंका में हनुमान जी अपनी कंपनी का ऐसा प्रचार ठोके भैया, ऐसा प्रचार ठोके, तेल रावण का, बाती रावण की, कपड़े भी रावण के, लंका भी रावण की, एडवर्टाइजमेंट राम जी का। तो कमलनाथ के गढ़ में दिए बाबा के बयान को बीजेपी जहां कांग्रेस पर तंज बता रही है, तो वहीं भोपाल में दिए बाबा के बयान को कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बता रही है। बहरहाल सवाल कांग्रेस बीजेपी के अनुमानों का नहीं, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि अगर बाबा चुनाव नहीं जितवा सकते तो माननीयों में बाबाओं की कथा कराने की होड़ क्यों मची है। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश की सियासत में बाबाओं का बोलबाला रहा है और अब जब चुनावी साल है तो बाबाओं की डिमांड और बढ़ गई। बहरहाल अब आपको एमपी के कुछ बाबाओं और उनके प्रभाव के बारे में भी बताते हैं। बागेश्वर धाम में रोज 2 से 3 लाख भक्त आते हैं। मंगलवार को ये संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक मिलाकर बागेश्वर सरकार के 13 करोड़ व्यूज हैं। छतरपुर और बुंदेलखंड के इलाके में बागेश्वर सरकार की सियासी पकड़ भी है। चुनाव में बागेश्वर सरकार का समर्थन की उम्मीद सभी पार्टियां कर रही हैं कि उन्हें इसका फायदा मिल सके। वहीं एमपी में बीजेपी, कांग्रेस के सभी कद्दावर नेता बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। ये लगातार देखने को भी मिल रहा है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और खासकर इसमें जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, पिछले कुछ दिनों में उनकी जो प्रसिद्धि है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। एक और बाबा हैं पंडित प्रदीप मिश्रा।
शिव कथा सुनाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के लाखों भक्त हैं। कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा का 91 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सीट है। ये सीटें मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल की हैं।